अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरा नाम अहमद है। ये वाक़या कुछ अर्सा पहले हमारे साथ हमारे घर में पेश आया था। मैं अपने अम्मी अबू और 2 बहन भाइयों के साथ उस घर में रहता था। जब मैंने उस घर को पहली बार देखा तो यूं लगा जैसे मैंने इस घर को पहले भी देखा है। खैर, मेरे अब्बू उस घर को खरीदने पर बहुत खुश थे। हम लोग अपना सारा सामान उस घर में ले गए, लेकिन मुझे मुसलसल उस घर को देखकर ऐसा लगता रहा कि ये घर पहले भी मेरी आंखों के सामने से गुजरा है। हमें उस घर में गए अभी चंद रोज ही गुजरे थे कि हमारे साथ कुछ ऐसे वाकयात होने शुरू हुए जो पहले कभी नहीं हुए थे। जब भी कोई मेहमान हमारे घर में आता तो वो बहुत ही बुरा डरता था। उन सभी का कहना था कि उन्होंने घर के सहन में एक औरत को देखा है जो सफेद लिबास पहने एक दरख्त के नीचे बैठी है। हम लोगों ने उनकी बातों को सच नहीं समझा और महज उनका वहम ख्याल किया। दरअसल हमारे घर के सहन में एक बहुत ही पुराना दरख्त था जो देखने में भी बहुत ही पुरस्कार था। एक दिन रात में मेरा छोटा भाई खेलते खेलते वहां उस दरख्त के नीचे चला गया। जब हमें चीखने की आवाजें आई तो हम भागे सहन में गए। मेरा भाई जमीन पर गिरा, जोर जोर से चीख रहा था। जैसे ही मेरे अब्बू उसके पास गए तो वो अजीब आवाजें निकालने लगा और उसके हाथ पांव मुड़ चुके थे। मेरे अब्बू ने उसे पकड़ा तो वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने बताया कि वही औरत उसे दिखाई दी थी जो कि अक्सर हमारे घर के सहन में नजर आती थी। उस वाक़े के बाद से हम सब लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे। फिर मेरे अब्बू ने एक बाबा जी को घर बुलाया और उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने हमारे घर का मुआयना किया और पूरे घर पर कुछ पढ़कर फूंकने लगे। फिर उन्होंने एक सफ़ेद कपड़ा लिया और उसी दरख्त की टहनी पर लटका दिया। उस दिन के बाद से वो वाक़यात बढ़ते चले गए। हमारे घर की चीज़ें अक्सर गायब हो जाती। रात के वक्त हमें सहन से अजीबोगरीब आवाज़ें आती, जैसे कोई शदीद गुस्से में आवाज़ें दे रहा हो। हम सब लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे, लेकिन मेरे अब्बू उस घर को किसी कीमत पर भी छोड़ना नहीं चाहते थे। कुछ दिन गुजरे तो मेरे अब्बू सहन में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने एक अजीबोगरीब बिल्ली देखी जो उसी दरख्त के पास से गुजरकर मेरे अब्बू के पास आई और अचानक गायब हो गई। उस वक्त मेरे अब्बू भी डर गए और उन्होंने दोबारा बाबा जी को हमारे घर बुलाया। बाबा जी ने पानी पर दम किया और पूरे घर में उसका छिड़काव कर दिया। उसके बाद चंद हफ्ते कोई वाकया पेश नहीं आया। एक दिन अचानक किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ सुनाई दी तो हम सब बाहर आ गए। वहाँ हमारी गाड़ी का कोना एक साइड से टूटा हुआ था और पूरी गाड़ी पर खून के धब्बे थे। अब वैसे वाकयात हमारे लिए आम हो चुके थे, तो लिहाजा हम लोग खुद कुछ ना कुछ पढ़कर फूंक देते थे। उसी दिन रात में मुझे अचानक याद आया कि जब मैं स्कूल जाता था तो मैं अपने दोस्त के साथ एक मर्तबा इस घर के सामने से गुजरा था और उसने मुझे बताया था कि पहले हम इस घर में रहते थे, लेकिन ये घर असेबज़दा होने की वजह से हमने छोड़ दिया था। मैंने फ़ौरन सारी बात अपनी अम्मी अबू को बताई, लेकिन अब्बू उस घर को अभी भी छोड़ने पर राज़ी ना हुए। जैसे जैसे दिन गुजरते थे तो वो वाक़यात भी बढ़ते थे। अब हमें यूँ महसूस होता था कि जैसे हर वक्त कोई हमारे साथ मौजूद है। उसी अरसे में हम सब घर वाले बीमार होते चले गए। एक दिन वो बाबा जी फिर से हमारे घर आए और उन्होंने पढ़ाई करनी शुरू कर दी। वो जैसे जैसे पढ़ते थे हमें चीखने की आवाज़ें आती थी। जब वो सहन में गए तो वो आवाज़ें और बढ़ गईं। अचानक वो चीखने की आवाज़ें बंद हुई और वो बाबा जी अंदर आए। उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर एक औरत काफ़ी अर्सा पहले अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन अचानक घर में आग लगने की वजह से वो लोग मर गए थे। उसके बाद से इस घर में कोई भी नहीं रह सका। लोगों का मानना है कि इस घर में उनका साया मौजूद है। उसके बाद हम लोगों ने वो घर छोड़ दिया, लेकिन मेरे अब्बू ने वो घर नहीं बेचा था। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग और हॉरर स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे नेक्स्ट हॉरर स्टोरी के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।